डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ाने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट का। सिंटैक्स में कंजक्शन में कहाँ त्रुटियाँ होती हैं, और सिंटैक्स में सेंटेंस दिया रहता है, उसमें कुछ एरर होता है, उसको करेक्ट करना होता है। तो आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा, एक ट्रिक बताऊंगा, और जैसा कि हमने कल बताया था, विशेष ध्यान दीजिएगा उस पर। आइए समझते हैं कि कंजक्शन में कहाँ मिस्टेक होता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, दाऊ ही वाज पुअर, यद्यपि वह गरीब था, बट ही वाज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार था। इस सेंटेंस में आपको त्रुटि देखनी है, और त्रुटि इसमें कंजक्शन में है। क्या त्रुटि है? त्रुटि ये है कि दाऊ के साथ बट नहीं बल्कि एट आता है। अब इसमें आपको सीखना क्या है, आप ये सीख लीजिए, आल्दो या दाऊ के साथ एट आता है, आल्दो एट, आल्दो एट। आल्दो के साथ बट नहीं आएगा, आल्दो के साथ एट आएगा। या तो एट लगाइए या कामा लगा दीजिए, बट मत हटा दीजिए। अब अगला देखिए नियम अगला नियम, ही हैड स्कैर्सली एंटर्ड द विलेज। वह मुश्किल से अभी गांव में घुसा ही था। देन माने तभी, अभी वह मुश्किल से गांव में प्रवेश ही किया था। तभी, देन माने तभी ही फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए। जैसे ही गांव में घुसा वैसे ही उसके पिताजी समाप्त मर गए। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है, स्कैर्सली और हार्डली, स्कैर्सली और हार्डली ये दोनों हाफ निगेटिव होते हैं। स्कैर्सली हार्डली, स्कैर्सली और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, देन नहीं। तो यहाँ अगला नियम क्या हो गया, यहाँ व्हेन आएगा। व्हेन माने तभी उसके पिताजी मर गए। आपने क्या सीखा? आल्दो के साथ एट, आल्दो के साथ बट नहीं बल्कि एट, आल्दो के साथ एट। स्कैर्सली और हार्डली के साथ क्या लगेगा? व्हेन। स्कैर्सली और हार्डली के साथ क्या कंजक्शन आएगा? व्हेन। अब आइए और देखते हैं, इसी तरह तीसरा देखिए, आई हैव सच ए बुक, मेरे पास ऐसी ही किताब है, विच यू कैन नॉट फाइंड, जिसे तुम नहीं पा सकते। मेरे पास ऐसी ही किताब है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, सच के साथ विच नहीं आया जाता है। अब यहां भी आप ध्यान दीजिए, सच एज, सेम एज, सच एज, सेम एज। स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है। सच और सेम के साथ आया जाता है, सच और सेम के साथ आया जाता है। अब अगला देखते हैं, ही कैन नॉट पास अनटिल या अनलेस, वह पास नहीं हो सकता अनलेस ही डज नॉट वर्क, जब तक वह काम नहीं करेगा। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अनटिल और अनलेस स्वयं निगेटिव होते हैं। अनलेस माने होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, तो यहाँ डज नॉट की जरूरत नहीं है। अनलेस खुद निगेटिव है, जब तक नहीं। ही वर्क्स, ही वर्क्स हो जाएगा। ही कैन नॉट पास अनलेस ही वर्क्स, डज नॉट नहीं लगेगा। अनटिल खुद निगेटिव है, अनलेस। यहाँ भी देखिए, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। अनटिल माने जब तक नहीं, मैं आ जाता हूँ मतलब मैं आऊंगा, तो डू नॉट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं इसी में छुपा है। अनलेस और अनटिल दोनों कब लगते हैं? जब तक नहीं। अनलेस किसी भी जगह लगेगा, अनटिल समय वाले में लगेगा, जब समय बताना रहेगा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक, उस समय तक। तो अनलेस माने जब तक नहीं, अनटिल माने जब तक नहीं, इसके बाद निगेटिव नहीं आएगा। आइए इस पर एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। आल्दो और दाऊ के साथ एट आता है, स्कैर्सली और हार्डली के बाद व्हेन आता है, यही दो है, ध्यान रखिएगा। सच और सेम के साथ आया जाता है, सच एज, सेम एज, और अनलेस और अनटिल स्वयं निगेटिव होते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस रहता है उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लिखा जाता। अब आइए इधर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कंजक्शन, आई डाउट दैट ही विल पास, मुझे संदेह है
कि वह पास हो जाएगा, यहाँ दैट नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, डाउट और आस्क्ड, इंक्वायर्ड, मोस्टली ये दो आते हैं। डाउट और आस्क्ड के बाद हमेशा इफ आता है, हमेशा इफ या वेदर आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, एकदम निश्चित है। डाउट के बाद, आस्क्ड के बाद आप जानते हैं प्रश्नवाचक है, इफ कंजक्शन आता है, इफ या वेदर। लेकिन डाउट में ध्यान रखिए, डाउट के बाद हमेशा क्या आएगा? इफ। दैट कंजक्शन कभी नहीं आएगा। डाउट के बाद दैट लिखा रहेगा तो उसको हटा के इफ या वेदर कर दीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। इफ ही रीड्स, यदि वह पढ़ेगा, देन ही विल पास, तब वह पास हो जाएगा। इफ के बाद देन नहीं आता, देन नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ कामा लगेगा, यहाँ सिर्फ कामा लगेगा। इफ ही रीड्स ही विल पास, यहाँ यदि वह पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, तब के लिए यहाँ सिर्फ कामा आता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इफ के बाद यहाँ कामा आता है, कुछ नहीं आता, देन व्हेन कुछ नहीं आता, क्यों कामा। आगे देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा परीक्षा में आएगा। इसमें से आपको 1 नंबर का 2 नंबर का निश्चित रूप से आएगा, अगर सिंटैक्स में कंजक्शन आएगा। कंजक्शन से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन रहता है, और एक एडजेक्टिव डिग्री से रहता है। 3 तो अनिवार्य रूप से रहते हैं, वैसे 5 या 6 दिए रहते हैं, जिसमें 4 आपको करेक्ट करना रहता है। आइए देखते हैं, रिगार्डेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिगार्डेड, रिप्रेजेंट, ऐसे ही 4-5 शब्द हैं, और खास करके ट्रीट, जैसे वह मुझे अध्यापक की तरह व्यवहार किया, ही ट्रीटेड मी एज ए टीचर। ट्रीट, रिगार्ड, इसके बाद हमेशा एज आता है। क्या आता है? एज। ध्यान दीजिएगा, रिगार्ड एज, ट्रीट एज। वह मेरा सम्मान करता है भाई की तरह, वह मेरा साथ व्यवहार करता है अध्यापक की तरह। ही रिगार्डेड मी एज ए टीचर, वह मेरा सम्मान करता है एक अध्यापक के रूप में। ही ट्रीटेड मी, ही ट्रीट मी, वह अध्यापक के रूप में सम्मान किया। प्रेजेंट में बनाना हो तो ही ट्रीट्स मी एज ए टीचर, वह टीचर के रूप में मेरा सम्मान करता है। रिप्रेजेंट, ट्रीट्स, रिगार्डेड, इसके बाद एज आएगा, अनिवार्य रूप से आएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सपोज द प्रिंसिपल कम्स, इफ वाला तो पढ़े हो, मान लो प्रिंसिपल आ गए, यदि प्रिंसिपल आ गए, सपोज मान लीजिए आ गया, सपोज द प्रिंसिपल कम्स, मान लो प्रधानाचार्य आ जाते हैं या आ जाएंगे तो यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें दंड मिलेगा। शर्त यही है, मान लो प्रिंसिपल आ गए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ आपको ये समझना है कि सपोज नहीं होता। हमेशा लोग बोलते हैं कि सपोज ऐसा हो गया, लेकिन ये सपोजिंग होता है, अर्थात इसको हमेशा बना लेंगे क्या? सपोजिंग, बस यही आपको याद रखना है। सपोज नहीं होता, क्या होता है? सपोजिंग। जैसे ब्लंडर, मिस्टेक नहीं होता, ब्लंडर माने खुद होता है भयानक भूल। ब्लंडर में मिस्टेक स्वयं रहता है, अलग से मिस्टेक कहने की जरूरत नहीं है। ब्लंडर माने भयानक भूल, ब्लंडर मिस्टेक का तो भयानक भूल, भूल हो जाएगा 2 बार, इसलिए सपोज नहीं सपोजिंग होता है। ब्लंडर मिस्टेक गलत है, मिस्टेक नहीं ब्लंडर होता है। उसी तरह से अब अगला इंपॉर्टेंट ये है जो 1-2 बार परीक्षाओं में आया है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी। आइए देखते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट तो पूरा है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिगार्डेड, ट्रीट, ये सब में रिगार्ड एज, ट्रीट एज लगेगा। यहाँ आप ये देखिए, 5 years पास्ट, 5 वर्ष बीत गए, 5 years पास्ट, 5 वर्ष बीत गए। सींस माने से, माई कठिन है जाए, मेरा भाई मर चुका है, 5 वर्ष बीत गए। तो इसमें आपको मैं बहुत अच्छे से दूसरे तरीके से समझाता हूँ, अपने तरीके से। सींस को सींस ही रहने देना, इतना समझ में आएगा। सींस को सींस ही रहने देना। इधर आप ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बीत गए, 5 years पास्ट, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट है। इधर माई कजिन हैज डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट है। बस आपको ये करना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट इधर है
पास्ट इंडिफिनिट इधर है, आप पास्ट इंडिफिनिट उधर कर दो, परफेक्ट इधर ले चले जाओ। जैसे आफ्टर और बिफोर वाला होता है वैसे सिंस वाला है, तो आप इसमें ऐसा कर दो 5 इयर्स, यहाँ जो पास्ट इंडिफिनिट है इसे पास्ट परफेक्ट कर दो, हैव पास्ट और उसके बाद सिंस। अब इधर जो पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडिफिनिट कर दो, माई कजिन डाइड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।